तो ओम जी, मेरा मानना यह है कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले के मर्म तक जाए। जी जी। सिर्फ उसकी बुद्धि को न छुए, उसके मर्म को छुए और मर्म में एक तीर की तरह गड़े, और उस तीर के गड़ने के बाद जो धीरे धीरे रिश्ता रहे कुछ, और तभी वो कविता जो है हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है। अगर कविता मर्म में गढ़ नहीं पाएगी तो ना तो हमारी स्मृति में बस पाएगी और ना ही हमें कभी याद रह पाएगी। इस मायने में मैं मानता हूँ कि आप देखिए ना, हमारे जो स्कूल्स होते हैं उसकी जितनी प्रार्थनाएं होती हैं, सुबह की जो प्रार्थना होती है वो कविता के रूप में होती है। अगर हम सोचें कि कविता को ही क्यों चुना गया स्कूल की प्रार्थना बनाने के लिए, हम ये सोचें कि मंदिर गुरुद्वारे की जो प्रार्थना है वो भी कविता के रूप में है, वो क्यों है? हमारे सारे धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो भी ज़्यादातर काव्य के रूप में लिखे गए हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है, गुरु ग्रंथ साहब की आप बात करें तो वो भी सारा काव्य है। काव्य ही नहीं है, संगीत के आधार पर भी उसकी रचना की गई है। तो कविता में वो शक्ति है जो सिर्फ आपकी बुद्धि को नहीं छूती, आपके मर्म में गड़ जाती है, और इसी कारण वो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था, शायद 7th में था या 8th में था, तो मुझे प्रार्थना करने के लिए जो 4-5 बच्चों को चुना जाता था, उसमें मैं भी होता था। मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं यहाँ सहारनपुर के स्कूल के साथी, और उनको याद है कि हम सब लोग मिलके प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना कविता में थी, इसलिए आज भी याद है। आज भी याद है, और वही प्रार्थना आज कितने ही स्कूलों में चल रही है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जग जीवन सफल बना जाएं। बहुत सुंदर कविता है, और प्रार्थना के रूप में आज भी हज़ारों स्कूल्स में गाई जाती है और हम सबको याद है। इसकी एक और बहुत अच्छी पंक्ति है, मुझे याद है कि निज आन मान का ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये जो कविताएं हैं ये क्योंकि कविता के रूप में कही गई हैं प्रार्थनाएं हमारी, इसीलिए हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती हैं।